जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार शिक्षक का प्राइमरी लेवल का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी कड़ी में ये सेट प्रैक्टिस नंबर चौथा है। इससे पहले 1 से 3 तक सेट प्रैक्टिस को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आइए देखते हैं टोटल इसमें जो भी इसमें सारे क्वेश्चन हैं ये सभी न्यू पैटर्न पर आधारित है और 5 ऑप्शन के साथ हैं। तो हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आइए कोशिश किया जाए और अपने तैयारी को थोड़ा और निखार लाया जाए। इसमें स्टार्टिंग में 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं और उसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का टिक लगवा देंगे या थोड़ा हिंट कर देंगे, आप इसे बना लीजिएगा। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग कोशिश प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले को घटते क्रम में बताना है। कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर गया, तब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू लागू की गई है। तो अब तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लागू हो चुका है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त का एक संग्रह है जो मंडलों में विभक्त है। कितने मंडल में? तो 10 मंडलों में क्या है? विभक्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, इसमें पूछा है जन घनत्व सर्वाधिक जिला किसमें हो जाएगा? शिवहर में। और मिनिमम कहाँ हो जाता है? तो कैमूर में। मैक्सिमम पूछे तो शिवहर और मिनिमम पूछे तो कैमूर। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? ये हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये कब इसका शासनकाल हो जाता है? 1325 से 1351। ये पहला शासक था जिसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था अमीर कोही। और ये किसानों को सबसे पहले ऋण देने वाला यही एक शासक हुआ जो काफ़ी विद्वान भी था। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था? पूछ रहा है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति, तो मूल्य नियंत्रण पद्धति हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? तो हो जाता है साइट्रस फल में। किस में मिलेगा? साइट्रस फल में। जो भी खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान हो जाता है? तो बिहार का आम उत्पादन हो जाता है 5वां स्थान। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ था? ये हुआ था 1970। ये अधिनियम कब आया था? तो संसद द्वारा 1969 में पारित हुआ था और 1970 में लागू हुआ था। इसका हो जाएगा 1970। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। और आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में। 1867 में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मुस्लिम का नाम हो जाता है, ये हो जाते हैं अशफाक उल्लाह खान, जिनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? काकोरी कांड से। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इसी कांड में ये भी नाम, इनका भी नाम क्या था? अभिमुक्त था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं है? तो भगत सिंह का नाम काकोरी कांड से नहीं आता है। काकोरी षड्यंत्र केस में टोटल 29 क्रांतिकारियों का नाम जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं। वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई? तो ये बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। तो यहाँ पे किसका बना हुआ था? तो यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर संयुक्त रूप से यहाँ पे सरकार बनाई थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, कौन दिए थे? तो स्वामी श्रद्धा
नंद दिए थे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 56 का नाम हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? ये दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? पूछा अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो हो जाते हैं CR दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इसमें पूछा कौन सही है? अर्थव्यवस्था की व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है। भारत में सबसे कम विकास दर से एक है जो 2% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में कौन किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, कौन सी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को मिला था, जो वो क्या किए? वापस कर दिए थे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, किसका करता है? ये पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने का ये आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन कहता है। निम्न में से सही सुमेलित है, इसमें बोला सही सुमेलित कौन है? सबसे पहले है उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये पूर्वी चंपारण नहीं, ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण। पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये हो जाता है कहाँ पे? ये हो जाएगा गयामनी नालंदा में। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, क्या है? ये सही है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? तो ये हो जाता है नागपुर में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक फसल में प्रमुख खाद्यान्न है? इसमें हो जाता है भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या हो जाता है? चावल। इससे भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, दाल में हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इसमें हो जाएगा चंबल घाटी। रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, क्या नाम है? रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, उसकी माता घर की प्रधान है। ऐसे परिवार को कहते हैं, ऐसे परिवार को मातृ प्रधान घर कहा जाता है। आगे देखते हैं। एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैगनी हो जाता है तो उसमें डैश है। बैगनी हो जाने का मतलब उसमें क्या है? वसा है। आगे देखते हैं। विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से। नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद यानी खट्टे फलों से क्या मिलता है? विटामिन सी। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ऐसे मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। सूर्य से ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। आगे देखते हैं। बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में भी उगती हैं, उनको डैश कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसको अवस्तंभ जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़ें। कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? पौधे का कौन सा भाग? इसका बाह्य दल इसकी क्या करता है? रक्षा करता है। आगे देखते हैं। वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? टमाटर हो जाता है फल के श्रेणी में आता है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो हो जाता है बंदरगाहों के, बंदरगाह नहीं, राजमार्गों से हो जाएगा। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध क्या हो जाएगा? राजमार्गों से। यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया जाता है, माने एक मिट्टी का टुकड़ा लाया जाता है, तो क्या होगा? तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा। द्रव्यमान उसका जस का तस ही रहेगा, जितना वो जगह वहाँ छिकता था वो पृथ्वी पर भी छिकेगा, चंद्रमा पर
द्रव्यमान कम रहेगा क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है। सूर्य के न्यूक्लियन ईंधन होते हैं, सूर्य में न्यूक्लियन हाइड्रोजन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति रोक सकते हैं? ये हो जाता है आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 के तहत। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां जिसमें पाई जाती है वह है, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील क्या हो जाता है? बैकाल झील। आगे देखते हैं, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का नाम किसे चंपारण आंदोलन से नहीं आता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में इनका नाम आता है। संविधान में दिया गया आमुख, क्या दिया गया है? तो संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें पूछा कौन सही सुमेलित है। नागरिकता, नागरिकता आ जाता है किसने में? नागरिकता आ जाता है दूसरा में। मौलिक अधिकार हो जाएगा तीसरा भाग में। राज्य हो जाएगा छठा में, तो राज्य छठा, ये क्या है? सही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहाँ पे है? तो हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भाग चौथा, भाग क्या हो जाता है? भाग हो जाता है 4 और आर्टिकल हो जाता है 36 से 51। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकार का संरक्षण हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो हो जाता है आर्टिकल 200 के तहत। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश, पूछा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य, पूछा है छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, क्या है इसका मुख्य लक्षण? तो प्राथमिक क्षेत्र का, मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद से, ठीक है। सेरीकल्चर सिल्क वर्मा, ये भी सही है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में क्या हो जाता है? ये हो जाता है मत्स्य से, ये क्या हो जाएगा? यही गलत है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो हो जाता है सूती वस्त्र। प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होते हैं, किस रूप में? तो क्लोरोफिल के रूप में। पुष्प के खिलने का सही क्रम है, सही क्रम क्या जाता है? पहले कली, कली से अधखिला पुष्प, फिर पुष्प, तब बनता है लास्ट में फल। रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान होता है, किस विटामिन का योगदान होता है? तो विटामिन के रक्त के जमने में क्या करता है? सहयोग करता है। जैम, जेली, जूस इत्यादि के लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें डाला जाता है, क्या डाला जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट। एक किसान है इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा चावल, आलू, चीनी, घी और गेहूं। श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों ही में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है? ज़्यादातर घर में रहेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करते, क्या होंगे? मधुमेह होने का खतरा बना रहता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? किसके मापन पर? ये हो जाता है वोल्टेज के, यानी क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है, कौन लगाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है।
गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है, कौन सी हवा भरी जाती है? तो उसमें हीलियम, ज़्यादातर तो हीलियम भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? तो यह अधिक संपीड़ित होती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम में का अंतरिक्ष में भार होगा, कितना होगा? तो इसका भी हो जाएगा 10 किलोग्राम ही होगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार उतना ही होगा। सॉरी, भार उस वहाँ पे कितना होगा? अंतरिक्ष में भार हो जाएगा उसका 0, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा? वहाँ पे अभाव हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि कैसे चलती है? तो ये हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। आइए देखते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा हो जाएगा जूल से। ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी डेसिबल से। और हर्ट्ज हो जाएगा आवृत्ति से। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, हवा में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? 78%। और ऑक्सीजन हो जाता है 20%। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। आगे देखते हैं, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? ड्यूटॉन। आगे देखते हैं 110, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखते हैं इसका ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे हो जाएगा? ये लीवर और किडनी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण स्वास्थ्य संबंधी रोग। और शीशा हो जाएगा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। यानी सभी क्या एक दूसरे के आमने सामने ही है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। क्या मापा जा सकता है? तो चट्टानों का उम्र। हृदय कब आराम करता है? ये दो धड़कनों के बीच क्या करता है? हृदय आराम करता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। स्टेथोस्कोप क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप का हो जाएगा ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। इसके बाद है स्फिग्नोमीटर, ये हो जाता है रक्त के चाप के लिए। ये हो जाएगा कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर हो जाएगा सोने की शुद्धता नापने के लिए। एलेक्सोमीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 से संबंधित है। 352 क्या संबंधित है? तो हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल से। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात से। आपात आर्टिकल 352, 356 और 360। 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये 360 हो जाता है वित्तीय आपात। आगे देखते हैं, विश्व के 7 नए अजूबों में चिचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है मैक्सिको में। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? पूछा है 182 का। तो इसमें हो जाता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति से आर्टिकल 182 का संबंध है। आगे देखते हैं, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचिह्न सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? ये हो जाता है चक्र। क्या हो जाता है? चक्र। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 119 का। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चक्र। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने उसे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग का उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। ये हो जाता है कॉर्वेश समिति। इस प्रकार इसका जीके जीएस का पार्ट समाप्त होता है। 80 जीके जीएस है और स्टार्टिंग में 40 मैथ और रीजनिंग है। उनका भी हम आपको आंसर बता देते हैं, आप उनको सॉल्व करके देख लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक लैपटॉप का आंतरिक मूल्य
18,810 रुपये हैं। यदि वह वृद्धि दर 10%, -5% और -10% तो लैपटॉप का प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य को x मान लीजिए और उसके बाद क्या कर रहा है, x का 10% बेनिफिट होता है 110/100, यहाँ पे 5% लॉस तो 95/100, और इसके बाद फिर 10% लॉस तो फिर 90/100 और बराबर लिख दीजिएगा 18,810। सॉल्व कीजिए, जो x आएगा उसका वही इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इधर x उस साइड जाएगा, इधर x से उस साइड जाएगा तो सारा पलट जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त अर्जित करने उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, और 20% यानी 20% की हानि होती है, यानी 80% का मान कितना दिया हुआ है, 480 रुपये। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 100% का मान जो आएगा, उसका फिर 120% का मान निकाल लीजिएगा, आ जाएगा 720। आगे देखते हैं, 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत में हो जाएगा 20%। रामू ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य वाले 2 पंखे खरीदे तथा उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 30% की हानि पर बेच दिया। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। इसमें इसको 5% का लाभ होता है, आप इसको बना के देख लीजिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह 10% कमीशन को छूट देता है, तो इसका हो जा रहा है 26%। 6 का देखिएगा, 6 हल करके देख लीजिएगा। 7 इसको भी देख लीजिएगा, ऐसे मैं इसका आंसर का टिक लगाते चलता हूँ। 7 का हो जाएगा 3। 8 का आ रहा है, 8 को हल करने पर इसका भी आ रहा है 3। 9 को देख लीजिएगा हल करके, 9 का आंसर दे रहा है, 9 का आएगा 20%। यदि एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उसका आयतन है, उसका आयतन हो जाएगा πh3/4। यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, ऊंचाई में 25% की वृद्धि, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है? उसके आयतन में हो जाता है 10% की वृद्धि। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को गलाकर यदि तार बना दिया जाए तो उसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर हो तो तार की लंबाई होगी। तार की लंबाई इसमें देख लीजिएगा क्या आएगा हल करके। 13 नंबर, इसको इसका आप देख लीजिए, इसका आ जाएगा 2:1 आ रहा है। इसमें पूछा है कि इतना का मान कितना होगा, तो इसको हल कीजिएगा तो इतना आ रहा है। क्या करना है? सिर्फ गुना करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 दिया हुआ है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका आंसर टिक लगवा देता हूँ, 1 मिनट। 15 का दे रहा है 2, इसका आ जाएगा 7 के पावर 105 का इकाई अंक निकालना है, तो 7×7 यानी 7 के पावर 4 करने पे 1 आएगा, तो 105 में आप 4 से भाग दे लीजिएगा तो बचेगा कितना? 7 के पावर 1, यानी 7 × 1, इसका हो जाएगा इकाई अंक 7। आगे देखते हैं 16। 16 का दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का हो जाएगा, 17 का दिया हुआ है 1। देख लीजिएगा, क्वेश्चन कोई मैथ का ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको अगर बनाने का मन होगा तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन देख के बना। 19 नंबर, फिर ये हो जाएगा 20, टोटल 40 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी सभी जीके जीएस है। आप इसको बना के देख लीजिएगा, और जो फंसेगा उसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर कमेंट में बता दूंगा या सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले मॉडल सेट एंड सेट प्रैक्टिस 5 में मिलते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।